हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द frequency changes when the light passes from a rarer to denser medium। तो हमें स्टेट ट्रू और फॉल्स करना है ये स्टेटमेंट का। तो पहले हमें की कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो हमको पता चल रहा है वो क्या है। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो, अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ये मान लो मेरा इंटरफेस है। अब यहाँ पे एक लाइट रे आ रही है यहाँ से। अच्छा, ये मीडियम जो है वो है मेरा एयर, ऐसा मान लेते हैं, विच इज अ रेयर मीडियम। और ये है हमारा ग्लास, ऐसा मान लेते हैं, विच इज मोर डेंसर। ये डेंसर मीडियम होगा। तो दो हमारे पास है। तो यहाँ पे ये मेरा दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी। अब यहाँ पे ये लाइट मान लो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और इधर रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट। रिफ्रैक्ट क्यों होगी? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे स्लोवर हो जाएगी। हियर इट विल बी स्लोवर। और यहाँ पे कैसी होगी स्पीड ऑफ लाइट? तो फास्टर होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? डिस्टेंस कम इधर ट्रैवल करेगा, इधर ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेलोसिटी चेंजेस। चलो, वेलोसिटी तो चेंज हुई, इसके अलावा क्या चेंज होता है वो देख लेते हैं। तो वेलोसिटी के अलावा यहाँ पे दूसरी जो चीज चेंज हो रही है वो होगी वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब डेंसर में ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्योंकि स्पीड कम है, और रेयरर में ये फास्टर ट्रैवल कर रहा है इसलिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो वेवलेंथ चेंजेस। लेकिन बच्चों, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड तो उसका जो है वो टोटल सेम ही रहेगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे अपने को क्या क्वेश्चन पूछा गया है? देखो, फ्रीक्वेंसी चेंजेस, नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।